हाय मेरे दोस्त। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे और ये केवल स्टोरी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है मेरे दोस्त। तो आज जैसे हम लोग अपने लाइफ में वाटर क्राइसिस का प्रॉब्लम फेस करते हैं, अगर हम लोग भविष्य में ध्यान नहीं दिए तो हमारे आने वाले जितने भी वंशज रहेंगे वो वाटर क्राइसिस का बहुत बड़ा मूल्य उन्हें चुकाना पड़ेगा और वो खून की आंसू रोएंगे अगर हम लोग ध्यान नहीं दिए तो चलिए आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी पढ़ेंगे। सेव वाटर, सेव लाइफ। पानी बचाए और जीवन बचाए। तो आज का हमारा स्टोरी यही रहेगा, पानी बचाएं और जीवन बचाएं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी पढ़ने वाले हैं। वाई, क्यों इज देयर अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर एवरीवेयर। पानी हर एक जगह क्यों ज़रूरत होती है, क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाट शुड वी डू टू सेव वाटर। हम लोगों को क्या करना चाहिए पानी को बचाने के लिए। तो चलिए आज यही दो सवाल और जवाब का हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह से बेटर हम लोग दे सकते हैं। मयंक लिव इन अ स्मॉल विलेज। मयंक जो है एक बहुत ही छोटा गांव में रहता है। देयर इज अ स्केर्सिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे वाटर की कमी है। इन द विलेज, गांव में। द विलेजर्स डिसाइडेड, गांव वालों ने तय किया। टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप, प्रत्येक बूंद को संचय करने के लिए। सेव मीन्स संचय करना या बचाना। ऑफ वाटर, पानी का हर एक बूंद को बचाएगा। ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन, यानी बारिश के समय। वे लोग रिजोल्व, और उन लोग ने यह पूरा करेगा। टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया एज सुन एज इट स्टार्ट रेनिंग, अपने आइडिया को वो लोग एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, यानी कार्य करवाना चालू करेगा। टू सून एज सून, यानी जल्द से जल्द, जो नज़दीक में आने वाला है रेनिंग सीजन। दिस न्यूज़, यह सूचना। गेट पब्लिश्ड, यानी अखबार में छापा गया। द न्यूज़पेपर, अखबार में छापा गया, पब्लिश्ड किया गया। मयंक ने प्राप्त किया। अ लेटर फ्रॉम हिज कज़न प्रिया, मयंक ने एक लेटर प्राप्त किया अपने चचेरी बहन प्रिया से। इन दिस रिगार्ड, इसी के दरमियान, इसी के चलते, इसी के रिलेटेड। ही गेव अ क्विक रिप्लाई, उसने तुरंत उस लेटर का जवाब दिया। तो जवाब देने के लिए लेटर पे कुछ वहाँ की एड्रेस ये सब दी जाती है। तो चलिए उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। विलेज एंड पोस्ट केवदेश्वर, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इंदौर, डेट 5/7/2006। डियर प्रिया, मेरे प्रिय प्रिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी, मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। टू रिसीव योर लेटर, तुम्हारा पत्र प्राप्त कर। एक्चुअली, वास्तव में, आई वॉज एक्साइटिंग, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। इट फ्रॉम यू, तुम्हारे लिए। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी दैट, मैं खुश हूँ कि यू रीड द न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर पढ़ती हो डेली, रोज। एंड यू, और तुम, आर अवेयर, तुम बहुत ही इसके प्रति प्रेरित हो और जागरूक हो। ऑफ द थिंग्स गोइंग अराउंड, जो कि हमारे चारों तरफ चल रही है। आई वेरी मच अप्रिसिएट, मैं तुम्हें बहुत ही सराहना करता हूँ। योर क्यूरियोसिटी, तुम्हारी उत्सुकता को मैं बहुत ही सराहना करता हूँ। एंड थ्रस्टी फॉर इंफॉर्मेशन, और मैं ऐसे इंफॉर्मेशन की चाहत में रहता हूँ। कीप इट अप, ऐसा जारी रखो।
दीज क्वालिटीज, ये सब जो गुण है, विल डेफिनेटली हेल्प यू, तुम्हें मदद करेगा, जरूर मदद करेगा। ग्रो इनटू एन अलर्ट सिटीजन, तुम्हें बहुत ही उत्सुकता वाले सिटीजन को बढ़ावा देगा। यू हैव राइटली, तुम बहुत ही सजेस्टेड दैट आई अटेंड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ और बहुत ही उत्सुक हूँ कि मैं अटेंड करूँगा गांव के इस उद्घाटन फंक्शन में ऑफ वाटर कंजर्वेशन, पानी के बचाव में, वाटर सेविंग में, इन माई विलेज, अपने गांव में। द वर्ड्स, मेरा जो शब्द है कंजर्वेशन, बचाव का, लिटरली मीन्स जो लिखे पढ़े जाने वाले में से है, टू सेव समथिंग, कुछ बचाओ। इट में भी, यह हो सकता है, जैसे कि वाटर, एनर्जी, सोयल और सम स्पेसिफिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो हो सकता है कंजर्वेशन, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वाटर हो गया, एनर्जी हो गया, सोयल हो गया, सम स्पेसिफिक, कुछ अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि एनिमल्स। अभी हमारे भारत में जैसे कि चीता की संख्या बहुत कम है, बाघ कमते जा रहे हैं, और बहुत सारे प्लांट्स यानी पौधे हैं जो कमते जा रहे हैं, तो इन्हें हम लोगों को सेव करना चाहिए। इन टर्म ऑफ कंजर्वेशन, यानी संरक्षण के कंडीशन पे, ऑफ वाटर इज मीन्स, पानी का मतलब, दैट विल ऑल शुड सेव रेन, हर एक चीज बारिश से सेव हो सकता है। वाटर इन दैट रिवर, पानी जो कि नदी में है, पाउंड तालाब में है, वेल्स कुएं में है, एंड इन द फील्ड्स, और खेत में है, इज राइज द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द अर्थ, यह बढ़ाता है अर्थ के वाटर लेवल को। एट द सम टाइम, कुछ समय पर, वी शुड यूज वाटर, हम लोग पानी यूज कर सकते हैं और करना चाहिए, विथ इकोनॉमी, अपने कंडीशन के अनुसार, अपने उपयोगिता के अनुसार। वेन द रेन वाटर, जब बारिश का पानी, पेरकुलेटेड ड्रॉप इनटू द अर्थ, पृथ्वी के अंदर जाता है बूंद बूंद, इट नो लॉन्गर रिमेन थ्रस्टी, यह ज़्यादा तक नहीं रह पाता है। वी आर लिविंग इन अ वेरी चैलेंजिंग ईरा, हम लोग बहुत ही चैलेंजेज दशक में रह रहे हैं, लिविंग कर रहे हैं, जी रहे हैं। रूथलेस कटिंग ऑफ ट्री, लगातार, रूथलेस मीन्स लगातार, पेड़ों की जब कटाई हो रही है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की जो नष्ट हो रही है, कटाई हो रही है, हैव रिजल्ट इन स्कैरिटी रेनफॉल, यह हो सकता है कमी बारिश की। वी सी स्कार्सिटी ऑफ वाटर ग्रोइंग ऑलमोस्ट, हम लोग देखते हैं, स्कार्सिटी मीन्स कमी, ऑफ वाटर ग्रोइंग, अनाज उपजाने के लिए, हमारे खेतीहारी के लिए। हाउ कैन बी हैप्पी, हम लोग कैसे खुश हो सकते हैं। विथ थ्रस्टी सोयल, जब हमारा धरती ही प्यासा हो, धरती माँ प्यासा हो, तो हम लोग कैसे खुश हो सकते हैं। इफ़ द फील्ड डू, अगर खेत कर सकता है, नोट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर नहीं वाटर अंदर जा सकता है, इट इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड, और यह डायरेक्टली प्रभावित कर सकता है हमारे ग्रेन्स उपज की, फूड उपज की। रैन एंड द कंट्री फेस शॉर्टेज ऑफ फूड, और हमारा देश सामना कर सकता है फूड की कमी को, भोजन की कमी को।
आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे भाई और बहन, हु लिव्ड इन विलेज स्टार्ट, जो गांव में रहते हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं, माइग्रेटिंग टू द सिटीज़, और हमारे भाई बहन जो हैं ज़्यादातर लोग शहर में जाने के लिए, बसने के लिए जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। एंड टाउन्स, और शहर जो है, इन सर्च ऑफ वर्क, कार्य में खोजने के लिए, काम के लिए हमारे सारे भाई बहन शहर की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। द सिटीज़ फेल टू, और सिटी जो है ज़्यादातर हो रहा है, अकोमोडेट देम, एंड दिस एरियाज में स्वेल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और जब ज़्यादातर शहर बड़ा बनते हैं तो वहाँ के एरिया जो है वो घर में तब्दील हो जा रहे हैं, तो सड़क बन रहे हैं, वहाँ पे पार्क बना दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जा रहा है। इसके कारण जो हमारा रेनिंग वाटर है वो धरती के अंदर समाहित नहीं हो रहा है, तो इसी के कारण जो हमारा वाटर लेवल है वो अभी क्राइसिस फेल कर रहा है। यू कैन रियलाइज, आप महसूस कर सकते हैं, दैट आवर्स, जो कि हमारे हैं, इज द न्यू जनरेशन, हमारे जो नए जनरेशन है, हमारे नए पीढ़ी जो है, विच हैज़ टू पे जो कि ध्यान देते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन द फ्यूचर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं भविष्य के लिए। इट इज़ आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू रिमेन अवेक एंड शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड द सॉल्यूशन, और यह हमारा धर्म बन जाता है, हमारा कर्तव्य है कि ऐसे चैलेंजेस को हम लोग फेस करें और इसे शेयर करें। टू द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी ऑफ वाटर, हमारे समाज के जो वाटर लेवल की जो समस्या है इसे फेस करें और हर एक जगह फैलाए। द गवर्नमेंट, यानी सरकार, हैज मोटिवेटेड, प्रेरित कर चुके हैं, ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के हर एक लोगों को, हर एक वर्ग को, टू कम द फॉरवर्ड, सामने आए, टू सेव ईच ऑफ एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, हमारे सरकार जो है उन सारे लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं कि एकदम आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और वाटर को, हर एक बूंद को संचित करे। बी रिसीव्ड वाटर, हम लोग पानी प्राप्त कर सकते हैं, थ्रो रेनफॉल, ये बारिश के द्वारा। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, यह हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। द मोस्ट ऑफ द वाटर, ज़्यादातर वाटर, फ्लो डाउन, बह जाते हैं, द रिवर एंड रीच द, और पहुंच जाते हैं, सी, यानी समुंदर में। रिवर के द्वारा ज़्यादातर पानी समुंदर में पहुंच जाते हैं। थस, इसी प्रकार, इट रिमेन्स अनयूज्ड, और ज़्यादातर अनयूज्ड हो जाते हैं। वी आर अ विटनेस, हम लोग गवाह हैं, टू द इम्पिटेंट एंड ड्राइड अप रिवर, हम लोग गवाह हैं जो कि बहुत सारी नदियां भी सूख जाती है, पाउंड्स, तालाबें सूख जाती है, वेल्स, कुएं सूख जाती है, एंड ट्यूबवेल्स, और पंप वाले कुएं भी सूख जाते हैं, बोरवेल सूख जाते हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंट, हम लोगों को चुप नहीं बैठना चाहिए। अंडर वाटर कंजर्वेशन, यानी पानी की संरक्षण के अंदर प्रोग्राम, वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एंड डिफरेंट लेवल, हम लोगों को बहुत ही सुचारू रूप से अपने रेनिंग वाटर को, बारिश वाले पानी को संचय करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। द फार्मर्स, किसान, विल स्टोर वाटर, पानी को संरक्षित करेगा, इन देयर फील्ड बाय बिल्डिंग, अपने खेत में बना करके, मेधा बांध, मेधा बांध को बनाएगा, जैसे कि जिस किसान को 10 एकड़ ज़मीन है तो वो आधा एकड़ में मेधा बांध बना दे और अपने फील्ड को 10 से 20 फीट तक गड्ढा करवा कर उसमें पानी स्टोर करे और उसी को रिसाइकल करे, रीयूज करे एग्रीकल्चर में। अराउंड देयर फील्ड, अपने खेतों के चारों ओर। दे विल ऑल्सो डिग अ स्मॉल पाउंड, जो अभी मैंने बताया है वो ऐसे भी खोद सकेंगे एक छोटा सा तालाब,
इन देयर फील्ड, अपने खेत में, टू अकोमुलेट रिवर वाटर, रिवर वाटर को संचित करने के लिए, सुरक्षित बचाने के लिए वह खोद सकते हैं। सिमिलरली, इसी प्रकार ओल्ड स्ट्रक्चर लाइक, पुराने जो उनका स्ट्रक्चर है, उनका जो निर्माण किया गया है, लाइक वेल यानी कुआं एंड पॉन्ड, विल बी डिपेंडेंट एंड क्लीन, हम लोगों को उसे फिर से रिपेयर करना चाहिए और साफ सुथरा करना चाहिए। द स्टॉप डैम, और डैम को रोकना चाहिए। ऑन द वर्चुलेट एंड द रिवर विल बी रिपेयर्ड एंड मेड फंक्शनल टू होल्ड बैक सफिशिएंट वाटर, और सारे नदी के जो तटबंध है उसे बांध बनाना चाहिए और तटबंध को मजबूत करके पानी रोकना चाहिए और उस पानी को एग्रीकल्चर में यूज करना चाहिए। वाट अ वंडरफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य होगा। इट विल बिफोर, अगर ऐसा सभी लोग करने लगेंगे, हैड अगेन हैव द, इट विल बी फॉर यूज टू हैव द रिवर, अगर पानी, नदी के पानी को सब यूज करने लगेंगे, ऑफ द विलेज, गाँव में, फुल ऑफ वाटर, पूरे पानी, थ्रू द ईयर, पूरी साल अगर ऐसा यूज करेंगे तो हमारा जो पृथ्वी के वाटर लेवल है, इनसाइड द वाटर लेवल ऑफ अर्थ, वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। वी विल, हम लोग कर सकेंगे। अगेन हैव द एंजॉय टाइम ऑफ स्विमिंग इन द रिवर फॉर आवर ओन विच वी हैड टू फ्यू ईयर एगो, और फिर अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग सालों भर ऐसा कर सकते हैं। जैसे आज से 10-15 साल पहले हम लोग नदी में सालों भर तैरते थे, स्विम करते थे और उसमें नहाते थे। यू कैन ईजली अंडरस्टैंड, और आप आसानी से समझ सकते हैं, दैट कि इफ़ द रिवर, अगर नदी, एंड द पाउंड, और तालाब, ऑफ ए प्लेस आर फुल ऑफ वाटर, अगर पानी से पूरा भर जाता है, द ट्यूबवेल विल, तो हमारा जो ट्यूबवेल होगा ऑटोमेटिकली अपने से ही वी रिचेड एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, और ट्यूबवेल जो है वह अपने आप हमें हमेशा पानी देने लगेगा। जैसे कि पहले के ज़माने में कुएं होते थे, तो कुएं से हम लोग बाल्टी से पानी, जितना भी पानी निकालना होता था निकालते थे, तो भी कुएं में पानी की कमी नहीं होती थी। इट वुड लाइक टू मेंटेन, और यह मेंटेन हो सकता है, दैट द गवर्नमेंट एलोन कांट डू, यानी हमारा जो सरकार है अकेले ऐसा नहीं कर सकता है। एवरीथिंग, सब चीज़ हमारे सरकार अकेले नहीं कर सकता है। सिमिलरली, इसी प्रकार, ओनली शूटिंग स्लोगन, केवल नारे लगाने से, विल नॉट बी एनी हेल्प, किसी भी प्रकार का मदद नहीं हो सकता है। वाट इज एवरी डे, जो कि रोज होता है, इसेंशियली यूज, सो, जो कि जरूरी है, जो जरूर सामान्यतः जरूरी है, एवरीबॉडी, सभी के लिए, इंक्लूडिंग भी, यहाँ तक कि हमारे चिल्ड्रेन शुड, बच्चों करे, पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, पानी बचाने के लिए बच्चा भी उस प्रोग्राम में शामिल हो। आई हैव सी, मैंने देखा है, ऑल द पीपल, सारे लोगों को, वॉल्यूंटरली कमिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग हैंड इन हैंड एंड शुड टू शोल्डर टू द नोबेल केसेस, हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा करने से नोबेल पुरस्कार मिला है। होप यू, आशा करें आप लोग, विल बी बेनिफिटेड, आप लोग ज़्यादातर लाभित होंगे, विथ वाट इज हैव रिटेन इन द लेटर, जो इस लेटर में लिखा गया है, आप लोग ऐसा करेंगे। डू शेयर, और शेयर करें, इट विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। कीप राइटिंग सिमिलर लेटर ऑन अदर बर्निंग टॉपिक ऑल्सो, बर्निंग टॉपिक मिस होता है जो महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। प्लीज कन्वे योर रिगार्ड टू एवरीबडी इन द फैमिली, योर कज़न मयंक। धन्यवाद। तो इस जो स्टोरी में हम बात करना चाहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है।
जी धन्यवाद।